सबसे पहले चले जाते हैं मणिबंध की ओर। मणिबंध जो है यहाँ पर आपका दो बना हुआ है, एक ऊपर वाला मणिबंध, दूसरा नीचे वाला मणिबंध। तो ऊपर वाला मणिबंध बहुत क्लीन है, नीचे वाला मणिबंध जो होता है वो थोड़ा सपोर्टिव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट ऊपर वाला होता है। तो ऊपर वाला जिसका जितना साफ और क्लीन होता है, ऐसे व्यक्ति जो है स्वास्थ्यवान होते हैं और ऐसे लोगों का सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा होता है। प्लस ऐसे लोग काफ़ी संस्कारी भी होते हैं। और मणिबंध से बहुत सारी रेखाएं जो है ऊपर की ओर इस तरह से उठ रही हैं, जो कि ये दर्शाती है कि आप जो है अपने आप को सुधारने में, मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में अपना टाइम व्यतीत करते हैं। मतलब आप समय को यूं ही वेस्ट नहीं करते। तो मणिबंध से जब भी ऐसी रेखाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो व्यक्ति के अंदर अपनी गलतियों से सीखना या आजीवन कुछ ना कुछ सीखते रहना ये दर्शाता है। तो मणिबंध जिसका जितना क्लीन होता है उनका सिक्स सेंस भी उतना ही अच्छा होता है। मतलब आपको किसी भी घटना को घटित होने से पहले एक अच्छा सा पूर्वाभास हो जाता है। अब चले जाते हैं आपके जीवन रेखा में। पहले मैं इनको मिटा देता हूँ। जीवन रेखा के स्टार्टिंग फेज में ही एक त्रिशूल बना हुआ है। इस तरह से एक त्रिशूल बना हुआ है। बचपन में छोटी मोटी कोई बीमारी या कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा हो, क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप सा भी बन रहा है। तो जीवन रेखा में जब भी इस तरह का द्वीप बनता है तो व्यक्ति बचपन में काफ़ी बीमार होता है या बीमार रहता है। आप अपनी, अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो आप को याद होगा कि आप बचपन में कब बीमार हुए थे, या आपकी अपनी माताजी से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा त्रिकोण भी बना हुआ है, जिससे ये बीमारी जो आपको हुई थी उससे आपको बहुत जल्दी जो है रिकवरी भी मिल गई थी। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे बीमारी दिखा रहा है, दूसरी तरफ उसका प्रोटेक्शन भी दिखा रहा है। उसके बाद जीवन रेखा जो है यहाँ पर नीचे की ओर आते हुए बिल्कुल साफ एक क्रॉस यहाँ पर लगा हुआ है, दूसरा क्रॉस इस जगह पर, 3, और उसके बाद चौथा क्रॉस। मतलब आपके पूरे जीवन काल में आपको 4 किसी मेजर बीमारी या कोई हादसा ऐसा हो सकता है, परंतु यहाँ पर 2 जगहों पे, पहला ये करीब 25 से 26 साल में कोई बीमारी की वजह से आप जो है काफ़ी सीरियस हो गए थे। मतलब कि आपकी हालत काफ़ी सीरियस हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा होगा। बट यहाँ पर एक वर्ग का भी चिन्ह बन रहा है। तो जब भी आप बीमार पड़े होंगे तो आपने बहुत रैपिड क्विक एक्शन लिया होगा, या आपके घर वालों ने काफ़ी क्विक एक्शन लिया होगा, जिस वजह से जो है बीमारी ज़्यादा देर तक, मतलब आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी होगी। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो एक तरह का ये प्रोटेक्शन भी है। प्लस जीवन के इस पड़ाव में आपका एक लाइफ स्टेटस भी अपग्रेड हुआ होगा। मतलब कि आप जिस लाइफ में थे उससे थोड़ा सा अच्छा, या अच्छा जॉब मिलना, या समझ लीजिए कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट की वजह से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलना। मतलब कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने वाली बात कहते हैं। यहाँ पर और एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। हालांकि सपोर्टिव लाइन भी काफ़ी अच्छा है, इसको एक तरह से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है ये लाइन, और किसी काफ़ी क्लोज व्यक्ति का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलता रहता है। तो ये रेखा भी इस तरह से कटी हुई है, यहाँ पर इस तरह से कट के आई है। तो यहाँ पर एक वर्ग का निर्माण भी हो रहा है। ठीक उसी प्रकार नीचे की ये रेखा भी यहाँ से निकलती हुई काट रही है। तो लगभग एक इस उम्र में 25 से 28 साल के बीच, दूसरा 35 से 40 साल के बीच, और तीसरा जो है 40 से 42 साल के बीच एक गंभीर बीमारी या किसी भी तरह का एक्सीडेंट दिखा रहा है। एक्सीडेंट में जैसे चोट लगना, खून निकलना या किसी हड्डियों का टूटना, ये दर्शा रहा है। उसके बाद जाके आपको बिल्कुल ज़्यादा उम्र में, मतलब करीब करीब 65 से 70 साल के बीच यहाँ पर एक क्रॉस दिखा रहा है, जो ये बताता है कि उस अवस्था में भी आपको कोई गंभीर चोट लगने की वजह से जो है आपको काफ़ी दिनों तक बेड रेस्ट में रहना पड़ सकता है, या अगर ऑपरेशन कह लीजिए या किसी भी तरह का सर्जरी कह लीजिए, वो हो सकता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ख्याल रखें।
अगर टू व्हीलर चलाते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। नीचे आकर यहाँ पर एक सपोर्टिव लाइन जो है वो निकल के नीचे की ओर मणिबंध तक गई है। तो ये रेखा जो है आपको उन्नति देने वाली है, मतलब कि जो रेखा मणिबंध से निकलकर लाइफ लाइन में जाकर कनेक्ट होती हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने आप को हमेशा संजोए रखता है, किसी भी मुसीबत में अपने आप को स्थिर बनाए रखता है और हमेशा हर गलतियों से अपने आप को सीखता जाता है। अब चले जाते हैं आपके मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा का आरंभ इस जगह से होते हुए यहाँ पर आकर 2 शाखा में बट गई है। तो कभी कभार जो है आपका माइंड जो है काफ़ी डाइवर्ट होता है, मतलब आप एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा में ये क्रॉस, तो लगभग जीवन रेखा से ये लेकर ये क्रॉस जो बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि सर में भी आपको चोट लग सकता है या सर में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है। ये एक भाग्य रेखा जो करीब इस एरिया से चंद्र से पर्वत से निकलती हुई इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ आके रुक गई है। और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है मस्तिष्क रेखा पर। तो एक तरह से जिस तरह का आपका ब्रेन, मतलब कि सर में दर्द या वो उस तरह की समस्या आएंगी, ठीक उसी तरह आपके ब्रेन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। मतलब आपका मेमोरी काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा, या समझ लीजिए कि उस पड़ाव में करीब करीब ये उम्र आपकी 30 से 35 साल के बीच जो है आपका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके अंदर काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी, लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ेगा। बट बशर्ते आप जो है अपना ध्यान किसी एक जगह पर फोकस कीजिए, क्योंकि माइंड रेखा अगर डाइवर्ट होती हो, 2 भागों में बढ़ जाती हो, तो व्यक्ति किसी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। वो हमेशा 2 नावों पे पाँव रख के चलना चाहता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होता है कि दोनों ही नाव डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए किसी एक नाव पे ही पैर दें, जिससे जो है आप किसी एक जगह पर, किसी एक डेस्टिनेशन पर, किसी एक पॉइंट पर पहुंच सकें। अब मैं इनको मिटा देता हूं। भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है। भाग्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल दिखा रहा है क्योंकि ये लहरदार है। उसके बाद धीरे धीरे आप ऊपर की ओर ही जाएंगे। जीवन में बहुत कुछ सीखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर हमेशा सीखते रहने की प्रवणता बनी हुई है। मतलब आप जो है कभी भी शांत नहीं बैठ सकते। अगर आपका एक समय भी ज़ाहिर होता है तो आपको ऐसा लगता है कि समय वेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। ऐसे हमेशा इंसान जो अगर अग्रसर रहा, ज्ञानी बनता रहा, ज्ञान अर्जन करता रहा, तो ज्ञान जो है आगे जाकर जीवन में काफ़ी आपको सपोर्ट देगा। अब मैं इनको मिटा देता हूँ। अब चले जाते हैं आपके हृदय रेखा में। हृदय रेखा काफ़ी अच्छे हालत में है, थोड़ा सा चौड़ा बना हुआ है, बट ठीक है, इसमें कोई विशेष वो रेखा नहीं है। बस कभी कभी जो है आपको सांस से रिलेटेड समस्या हो सकती है, लेकिन ये हल्के में, जैसे जिसको गर्म सर्द लग जाने की वजह से होता है, इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक सूर्य की रेखा बनी है जो ऊपर जाके यहाँ पे ख़त्म हुई है और यहाँ पर एक ट्रायंगल सा बन रहा है इस तरह से। फिर यहाँ से और एक रेखा बन के इस तरह से गई है। तो बड़ा ही मिक्स फल बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऐसी सूर्य रेखा जो है नीचे से स्टार्ट होते ऊपर की ओर जा रही है। ये मैं बोलूँगा कि 50 to 60% ये दर्शा रही है कि आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि साथ में यहाँ पर गुरु के पर्वत में भी एक क्रॉस सा बना हुआ है। इस टाइप का क्रॉस बना हुआ है। यहाँ से एक रेखा जो है शनि के पर्वत की ओर अग्रसर होती हुई, और यहाँ से और एक रेखा शनि के पर्वत को क्रॉस करके गुरु की पर्वत की ओर। मतलब इस जगह पे जो वी यानी विष्णु चिन्ह बन रहा है, ये व्यक्ति को थोड़ा सा आध्यात्मिक बनाता है, या समझ लीजिए कि धर्म कर्म के काम में इंटरेस्ट, या अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट, जैसे एस्ट्रोलॉजी, या समझ लीजिए कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करना, इन सब चीज़ों में काफ़ी आपको इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हैं। हो सकता है कि आप अपना करियर भी इसमें चूज़ करें, क्योंकि आपको भी इस काम में बहुत ही आनंद आता है, दूसरों को हेल्प करना, धार्मिक कार्य करना।
तो जिस प्रकार से गुरु का पर्वत अच्छे अवस्था में है, शनि थोड़ा सा डाउन है, डाउन ही रहना चाहिए। सूर्य भी लगभग ठीक अवस्था में, सूर्य का पर्वत साथ में, सूर्य की रेखा भी ठीक अवस्था में, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा क्रॉस बन रहा है। तो ये जो है आंखों से रिलेटेड समस्या आपको भविष्य में दे सकती है, तो उस ओर आपको सावधान रहना है। चश्मा लग सकता है आपको, अगर लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लगा हुआ है तो आप सावधान हो जाइए। यहाँ पर एक हल्की सी रेखा जो बनी है बुध के पर्वत की हो, तो ऐसा ही रेखाएं जो है इंसान को एक्स्ट्रा इनकम देती है। मतलब कि आप जो है एक फिक्स जॉब के साथ साथ साइड वाइज छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब भी आपको मिल सकता है। और यहाँ पर जो है स्वास्थ्य रेखा भी बनी हुई है जो यहाँ से निकलती हुई यहाँ तक गई है, तो करीब करीब आपको मीडियम, मतलब कि स्वास्थ्य जो है आपका लगभग मीडियम ही बना रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। अगर आप बिल्कुल प्रिकॉशन से रहे, आजीवन बिल्कुल सजग होकर अपने तबीयत का खुद ख्याल रख के रहें तो बहुत बेहतर हो सकता है। आगे मैं देख लेता हूँ आपके यहाँ पर जो विवाह रेखा बनी है, यहाँ पर एक विवाह रेखा और यहाँ पर हल्की सी एक छोटी सी विवाह रेखा है। तो एक अफेयर या समझ लीजिए एक ऐसा आपका लव अफेयर हो या वो एक तरफा भी हो सकता है, वो कट सकता है, मतलब वो उसमें आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे। दूसरे वाले में आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल सकता है, थोड़ा बहुत नहीं कहूँगा, बिल्कुल सक्सेस मिल सकता है, यानी कि आपकी शादी हो सकती है। तो हालांकि आप धार्मिक तरीके के इंसान हैं तो आप अरेंज मैरिज ही करेंगे, क्योंकि लव मैरिज जो है एक तरह से समझ लीजिए कि उसके पीछे समय देना पड़ता है। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मपरायण है, साथ ही साथ ज्ञान के पुजारी हैं। तो जो ज्ञान के पुजारी होते हैं वो ये लव शब्द में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो ज्ञान अर्जन में ही समय देना चाहते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, अरेंज मैरिज होने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। अब चले जाते हैं आपके बाहरी मंगल। यहाँ पर बाह्य मंगल मतलब सकारात्मक मंगल अच्छा है, स्ट्रांग बना हुआ है, और चंद्र का पर्वत भी काफ़ी बलिष्ठ है। यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा डाउन हो, यहाँ पे दबा हुआ है। तो कभी कभार जो है आपको डिसीजन मेकिंग में समस्या होती है कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। इसमें हमेशा एक अस्थिरता वाली बात बनी रहती है। तब आप किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढते हैं या सुलझे हुए व्यक्ति को ढूंढते हैं कि उनसे शायद मुझे कुछ सोल्यूशन मिल जाए। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर एक चीज़ के पीछे फुल फोकस होकर एकदम टारगेट बनाकर आगे बढ़ते रहें तो दूसरा किसी का ओपिनियन लेने की ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखिए, किसी भी तरह का जो है नेगेटिविटी अपने दिमाग में न लाएं। शुक्र का पर्वत भी काफ़ी बलिष्ठ बना हुआ है, अच्छा है। यहाँ पर सीधी सीधी रेखाएं हैं, ये दर्शाती हैं कि आपके घर में बहनों की संख्या ज़्यादा है। प्लस ये रेखा ये भी बताती हैं कि आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, जो काम आप करते हैं उसमें बिल्कुल मन लगा के काम करते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी साफ है, मतलब जिसको आक्रामक मंगल कहते हैं। एक यहाँ से रेखा निकलती हुई जीवन रेखा में कनेक्ट हो रही है। तो ये रेखाएं जो है, ये रेखा एक ही है। तो बचपन में शायद आपको कोई पेट की बीमारी हुई हो, क्योंकि ये रेखा जो है अगर जीवन रेखा में टच होती है तो व्यक्ति को पेट से रिलेटेड समस्याएं आती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल सा भी बना हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। जब अंदरूनी मंगल में ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति थोड़ा सा आक्रामक ज़्यादा होता है, मतलब कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है उसके पीछे आप हाथ धोकर पड़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है। अगर इस सकारात्मक चरित्र को, इस सकारात्मक सोच को अपने पूरे जीवन को आप में लगा सकें तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब अंगूठे की बात कर लेते हैं। अंगूठा का निचला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन काफ़ी अच्छा है, चौड़ा है, और जो कि ये दर्शाता है कि आप कॉन्फिडेंट तो हैं लेकिन कभी कभी जो है आपका जो है मन के अंदर थोड़ा नेगेटिविटी आ जाता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पर एक पतंग सा कुछ बन रहा है, मतलब दो ट्रायंगल हैं। तो ये कभी कभी आपको दुविधा में डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप जो काम करते हैं उसमें बहुत फोकस रहने की बहुत कोशिश करते हैं। अंगूठा का ऊपरी भाग काफ़ी अच्छा है, चौड़ा है, तो ये दर्शाता है कि आप किसी भी बात को बिना लॉजिकली, मतलब बिना लॉजिक के विश्वास नहीं करते। हर चीज़ को बिल्कुल तर्क के साथ, पूरे लॉजिक के साथ ही समझने की कोशिश करते हैं और बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं,
जो कि एक और प्लस पॉइंट है। अब मैं पहले इनको मिटा दूं। अब चले आते हैं आपके फिंगर्स यानी 4 उंगलियों की ओर। इनका बेस जो है काफ़ी सही है। गुरु की उंगली का झुकाव मध्यमा की उंगली की ओर है और सूर्य की उंगली का भी झुकाव मध्यमा की उंगली की ओर है। और हालांकि आपका छोटी उंगली का भी झुकाव मतलब सूर्य की उंगली की ओर है। और आपके उंगलियों के बीच का ये गैप जो है ये थोड़ा सा परेशानी में डालने वाला है, क्योंकि ये जो गैप है व्यक्ति के को पैसा तो बहुत देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति पैसा रख नहीं पाता। इनके खर्चे बहुत होते हैं। ये दान पुण्य करने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब उंगलियों की जो गांठ है वो अगर ज़्यादा मोटी हो तब ये बीच में गैप बनता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है त्यागी किस्म का होता है। अगर कोई दुखी व्यक्ति आपके पास आके रो दे, आपकी सहायता मांगे, तो आप जो है बिना कुछ सोचे ही उसे अपना जो भी है आपके पास, जो भी आपके सामर्थ्य में है, उसको दान दे देते हैं या उसकी सहायता कर देते हैं। मतलब ये एक अद्भुत बात है कि आपका मन जो है किसी को दुखी देखकर बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी त्यागी किस्म का होता है। मतलब ऐसे लोग जो है अक्सर आध्यात्मिक होना चाहते हैं या आध्यात्मिक चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, धर्म कर्म के काम ज़्यादा करते हैं। साथ में ये सेंटर मतलब बीच की उंगली के ऊपर सब उंगलियों का झुकाव है, तो ये आपको और भी महान बनाता है या समझ लीजिए कि एक तरह से भगवान या धर्म परायण बनाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। बट कलयुग में ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं। अब मैं चले जाता हूँ आपकी कुंडली में, देखता हूँ उसमें और हाथ में कितना मेल जोल है, मतलब कि उसके आधार पर मैं आपको उपाय बताऊंगा। ये आपकी कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली, और राशि जो है वो है कुंभ राशि। नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र। लग्न भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में गुरु है, वो नीच के विराजमान है, जिसकी उच्च की दृष्टि लग्न के ऊपर है। और लग्नेश चंद्र जो है वो अष्टम पड़ गए हैं। इस वजह से जो है आपके अंदर कभी कभी कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। और सूर्य जो है 27 डिग्री के उच्च के हैं, बट यहाँ पर डिग्रिकली थोड़ा सा डाउन हो गए हैं, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ पैदा करते हैं। हालांकि सरकारी नौकरी का एक योग बन रहा है, लेकिन साथ में राहु यहाँ पर गड़बड़ी भी कर रहे हैं। सूर्य और बुध का जो ये बुधादित्य योग है ये अच्छा है, बट यहाँ पर राहु जो घुस के गड़बड़ी कर दे रहे हैं सब। द्वितीयेश दशम भाव में, मतलब अगर आपको सरकारी नौकरी लगती है तो घर के काफ़ी नज़दीक लग सकती है, या किसी कुटुंबी यानी कि संबंधी सगे संबंधियों के सहयोग से लग सकती है। हालांकि राहु भी वहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, सूर्य भी अग्रेसिव है, दोनों ही अग्रेसिव बने हुए हैं। मंगल एकादश भाव में पड़े हुए हैं दशमेश होकर, और एकादशी शुक्र जो है वो उच्च के विराजमान है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बना हुआ है कि आपका जो जन्म है वो बहुत ही समृद्ध घर में हुआ होगा, क्योंकि एकादशी जो है वो उच्च के विराजमान है, और ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। हालांकि नवांश में वो थोड़े से यहाँ पे सूर्य के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शनि रेट्रोगेटेड यानी वक्री बने हुए हैं, शनि और मंगल के ऊपर दृष्टि और मंगल की शनि के ऊपर दृष्टि, तो ये काफ़ी टेक्निकल फील्ड को दिखाता है। शायद आपने इंजीनियरिंग या उस टाइप की ITI की कोई डिग्री ले रखी हो, या फिर ऐसा काम जिसमें ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ों का ही प्रयोग होता हो, वो काम आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। चतुर्थ भाव में केतु। अब आपकी दशाएं देख लेते हैं। वर्तमान में जो दशा चल रही है, गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा और शनि की प्रति अंतरदशा। तो गुरु वो खुद जो है वो है छठे भाव के स्वामी, और वो विराजमान हो गए हैं सप्तम भाव में, और वो खुद भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, जो भाग्येश होकर सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं। सप्तमेश जो है वो पंचम भाव में विराजमान हो गए हैं।
देखिए यहाँ पर आपको विशेष रूप से अपने चंद्र को मतलब लग्नेश को सही करना है। आप जितनी जल्दी हो सके एक मोती ज़रूर धारण कीजिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो होने वाली घबराहट है, कभी कभी जो ये नेगेटिविटी आ जाती है, उसमें काफ़ी गिरावट आएगी और मन बहुत शांत होगा। मन जो है आपका काफ़ी इधर उधर भागता है, स्थिर तरीके से नहीं रहता, चंचल अवस्था में है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो कभी भी एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकता, उसी प्रकार आपका मन भी है। 3 डिग्री का बहुत ही कम डिग्री में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो आपको विशेष रूप से एक मोती धारण कीजिए और एक माणिक धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको माणिक लेने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो एक मंगल रत्न लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर ये दोनों धारण, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए तो माणिक मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माणिक मिलने से उससे मंगल का भी और सूर्य का दोनों का काम हो जाता है। अगर ये संभव नहीं है, माणिक थोड़ा महंगा आता है, माणिक रत्न जो है, और मूंगा रत्न थोड़ा कम महंगा आता है, कम दाम वाला आता है। तो आप अगर ले सकें सूर्य रत्न माणिक तो अच्छा होगा, अगर नहीं ले सकें तो कम से कम मूंगा धारण कीजिए। तर्जनी उंगली में मोती धारण कीजिए और अनामिका उंगली में माणिक या मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर माणिक बना रहे हैं तो उसको गोल्ड में डाल के बनाइए, अगर मूंगा बना रहे हैं तो उसको तांबे में या चांदी में डालकर भी बना सकते हैं। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। अब आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे दूं। आपने पहला प्रश्न किया है सरकारी नौकरी की कोई उम्मीद है या नहीं। अभी तो आपकी जो उम्र हो गई है करीब 32 साल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात अगर करें तो वहाँ पर लिमिट है 33 साल। तो ऑलमोस्ट आपका बहुत सारा समय निकल चुका है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए ट्राई करें, स्टेट गवर्नमेंट में अभी शायद 35 से 40 साल की लिमिट हो गई है, तो उसमें शायद आपका हो जाए। अगर नहीं भी हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सेमी गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जितनी भी संस्थाएं हैं या गवर्नमेंट की जो मेन संस्थाएं हैं वहाँ पर आजकल कॉन्ट्रैक्टर स्टाफिंग हो रहा है। मतलब कि वहाँ जितने स्टाफ है वो कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आजकल लिए जा रहे हैं। तो उस तरह के काम आपको ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी उम्र सेंट्रल गवर्नमेंट की निकल चुकी है। कहाँ तक ये कंसिडर हो इसकी संभावना अभी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ गुरु के अंदर राहु की जो दशा चलने वाली है वो है 25/5/2018 के बाद। 25/5/2018 के बाद एक आपको अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, या उस समय पे कोई ऐसा एग्ज़ाम जो आपने प्रीवियसली दिया हो उसका रिजल्ट निकल सकता है, या उस टाइम पे अगर कोई फॉर्म आप भर सकें तो उसका भी रिजल्ट अच्छा हो सकता है। कोई भारी हादसा या बीमारी, वो तो मैंने जब जीवन रेखा का विश्लेषण किया था उसमें बताया हुआ है आपको, वो देख लीजिएगा। पारिवारिक जीवन कैसा होगा? पारिवारिक जीवन जो है आपका मध्यम रहेगा, मतलब बहुत खराब भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं, क्योंकि सप्तमेश जो है, सप्तम भाव में गुरु विराजमान है जो कि षष्ठेश हैं। तो आपके अपनी पत्नी से विचार कभी कभी जो है नहीं मिल सकते, उनके साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है। और संतान जो है वो आपकी अच्छी, मतलब कि आज्ञाकारी होंगी, ऐसा नहीं है कि वो आज्ञाकारी नहीं होंगी। और कन्या संतान की होने की संभावना ज़्यादा है, वो अच्छी होंगी और काफ़ी आपकी मतलब आज्ञाकारी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में आपको, और एक सवाल आपने पूछा है जीवन स्वस्थ होगा या फार बीमारी से भरा। देखिए, बीमारी से भरा वो बात नहीं है, आपको अपने आप को बिल्कुल चेक करके रखना है, किसी दूसरे इंसिडेंट्स पे डिपेंड नहीं होना, क्योंकि आपके जीवन रेखा में 4 बड़े बड़े क्रॉस है, मतलब कटाव है, जिस वजह से जो है बीच बीच में आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अगर आपके परिवार में शुगर, ब्लड प्रेशर या उस तरह की कोई क्रॉनिक डिजीज़ ना हो तो ही अच्छा है। अगर हो तो आपको बहुत ही सावधान रहना है और अपना दिनचर्या जो है बिल्कुल रूटीन में रखना है, और अपना जो अपने आप को बिल्कुल सेल्फ मॉनिटरिंग करके रखना है। ठीक है जी, ये था आपके सवालों का जवाब।